कि हम राष्ट्र गौरव के जो मॉडल वीडियोस हमने कराए थे उससे आपके 50 में से 35 प्लस क्वेश्चंस आपने बताया है कि आज सर सेम टू सेम मिल गए और बाकी जो आपने इन्फॉर्मेशन दी उससे हमें बहुत हेल्पफुल रहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस आए थे और उसके राइट आंसर क्या है। स्टूडेंट्स आप अपने आंसर को चेक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है राष्ट्र चेतना मुखरित हुई है। तो राष्ट्र चेतना कहाँ पे मुखरित हुई है? तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाता है कि राष्ट्र चेतना मुखरित हुई है यजुर्वेद में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यजुर्वेद। ओके, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्र शब्द का प्रथम उल्लेख मिलता है। राष्ट्र शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है? ठीक है, तो स्टूडेंट्स बात करें जो है तो ये कह रहा है कि कंठक संहिता, सामवेद, ऋग्वेद और यथर्वेद में। तो राष्ट्र शब्द का प्रथम उल्लेख जो मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड का सी। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्र का यूरोपीय समानार्थी शब्द है। तो राष्ट्र का स्टूडेंट्स बात करें कि यूरोपीय समानार्थी शब्द क्या है? नेशन। क्या है? नेशन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा भारत के राष्ट्र चिन्ह का बोध वाक्य क्या है, यानी है। तो कह रहा है इसका राइट आंसर स्टूडेंट आपको पता है भारतीय राष्ट्र चिन्ह का जो बोध वाक्य है वो क्या है? सत्यमेव जयते है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारतीय गणराज्यों में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो प्राचीन भारतीय गणराज्य में 16 महाजनपद थे स्टूडेंट्स। कितने थे? 16 महाजनपदों का जिक्र आया, उसके बारे में हमने बताया भी कि वो महाजनपद कौन थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। वैदिक कालीन जीवन में आश्रमों की संख्या है। तो देखिए वैदिक कालीन जीवन में जो आश्रम जीवन के क्या है वो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो 7th क्वेश्चन आया वो कह रहा है राजतंत्र का अर्थ है। तो स्टूडेंट्स राजतंत्र के का अर्थ की बात करें तो ये क्या होता है? राजा का शासन। लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, प्रजा का शासन होता है। तो ये राजतंत्र है तो यहाँ राजा का शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय मान्यता अनुसार कलाओं की संख्या कितनी है? तो देखिए जब कलाओं की बात करेंगे तो 64 कलाओं की बात की गई है। भारतीय मान्यता अनुसार 64 कलाओं की बात की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा 64। तीसरा क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं, कब मनाते हैं? तो 26 जनवरी को क्या कहते हैं? हमारा रिपब्लिक डे होता है, जिसको गणतंत्र दिवस आप हिंदी में कहते हैं। और 15 अगस्त क्या है? वो हमारा स्वतंत्रता दिवस है। राष्ट्र चित्ती को प्रतिपादित करते हैं। तो राष्ट्र चित्ती को जो प्रतिपादित करने का जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम बात करें कि इसमें राष्ट्रचित्त जो है, तो राष्ट्रचित्त की बात जो है, तो अगर बात करें कि राष्ट्रचित्ती को प्रतिपादित करते हैं यानी इसके बारे में कौन बताते हैं, तो इसका राइट आंसर देखिए इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय तो प्रमुखता से होगा, लेकिन अगर इस बात करें कि राष्ट्रचित्ती को कौन कौन लोग बताते हैं तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें से एक पे जाना हो तो हम एक जो है कि उपयुक्त सभी के साथ जा रहे हैं, और एक का चुनना हो तो दीनदयाल उपाध्याय को भी हम इसमें से सही मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उपयुक्त सभी, यहाँ होगा राष्ट्रचित्त मतलब राष्ट्र के चित्त की बात कौन कौन करते हैं, यहाँ पे हमको यही समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्र गौरव में दिखाई नहीं पड़ता है। तो राष्ट्र गौरव में क्या नहीं दिखाई पड़ता है स्टूडेंट? बात करें राष्ट्र गौरव में तो राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र प्रेम दिखता है, आतंकवाद की बात नहीं होती है। ठीक है, राष्ट्रीय चेतना के स्वर भी हमको दिखाई पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आधुनिक राष्ट्र के घटक हैं। तो आधुनिक राष्ट्र के घटक क्या है? क्षेत्र, जनसंख्या, संप्रभुता, उपयुक्त सभी। तो ये सब बताए हुए क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट उपयुक्त सभी। डी हमारा सही हो जाएगा। जो क्वेश्चन 13 पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 का रहा पृथ्वी सूक्त अंग है। तो बात करें स्टूडेंट पृथ्वी सूक्त की तो ये अथर्ववेद का 12वें कांड का प्रथम सूक्त है। ठीक है, तो ये अथर्ववेद आपका आंसर इसका राइट हो जाएगा। ये 12वें कांड का प्रथम सूक्त है। और बात करें कि इसको पृथ्वी सूक्त या मात्र सूक्त भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस राइट आंसर सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें भावात्मक राष्ट्र की अवधारणा है। तो भावात्मक राष्ट्र की अवधारणा क्या है? भूमि, जन, संस्कृति, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी हमारा सही जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीयता है। तो राष्ट्रभाव, राष्ट्रद्रोह, राष्ट्र निंदा, उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रभाव। राष्ट्रीयता क्या है? राष्ट्र का भाव है। भारत राष्ट्र है। भारत कैसा राष्ट्र है? अखंड राष्ट्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
बात करें 17 नंबर क्वेश्चन की, विश्व के स्वामी को क्या कहते हैं? तो देखिए विश्व के स्वामी को विस्पति कहते हैं, ठीक है। जो विश्व का स्वामी होता है वो विस्पति कहलाता है। देखिए कुल कुल जो है वो परिवार में जो लोग, कई परिवार मिलके कुल बनता है। कुल जब कई कुल मिल जाते हैं तो वो विश्व कहलाता है, और विश्व के मुखिया को विस्पति कहते हैं, और कई विश्व मिलकर ग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो और ये पैटर्न है, ठीक है। और जो गांव का मुखिया होता है तो उसको ग्रामणी कहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे विस्पति हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्ञान कांड है, तो देखिए ज्ञान कांड में उपनिषदों को रखा गया, ठीक है। ज्ञान कांड की बात करें तो इसमें उपनिषद है, इसमें वेद के कुछ भागों को भी रखा है, इसमें उत्तर मीमांसा, पतंजलि का योग सूत्र, ये सब ज्ञान कांड में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारतीय गणित के जनक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आर्यभट्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, लीलावती के रचनाकार हैं, तो स्टूडेंट लीलावती जो पुस्तक है ये भास्कराचार्य द्वितीय की पुस्तक है। इनका पूरा नाम भास्कराचार्य द्वितीय है, प्रथम नहीं है ये। तो 20 का ए हो जाएगा। अब ये सारे क्वेश्चन तो स्टूडेंट आपके एकदम सही हुए होंगे, क्योंकि बताए हुए क्वेश्चन थे और उसी मेरे वीडियो से भी आए थे, मॉडल पेपर भी मैंने कराया। तो संगीत वेद क्या है? सामवेद, ठीक है। बी हो जाएगा 21 का। इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका की बात करें तो ये मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है, ये भी आपका सही हुए होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। गीत गोविंद, देखिए गीत गोविंद जो है जयदेव की रचना है, ठीक है। और गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की रचना, और ये बहुत अच्छी रचना है, बहुत सुंदर रचना, आप कभी पढ़िएगा इसको। रामायण के कर्ता कौन है? तो रामायण की बात करें, रामायण की बात हो रहा है, रामचरितमानस की नहीं, तो वाल्मीकि इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है महाभारत विभाजित है, तो ये सब बताए क्वेश्चन थे कि 18 पर्वों में विभाजित है, तो बी ऑप्शन सही रहेगा, पर्वों में। अगला क्वेश्चन गीता अंश है, ये भी मैंने बताया था कि गीता किसका अंश है? गीता जो अंश है वो महाभारत का है, ठीक है। गीता में 18 अध्याय हैं, महाभारत में 18 पर्व हैं। अगला क्वेश्चन है जय लघु रूप है, जय किसका लघु रूप है? महाभारत का ही लघु रूप है, सबसे पुराना नाम जय है, फिर जय संहिता भी कहा गया महाभारत को, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा था प्रणव ओम विवेचन है, तो बात करें स्टूडेंट जो प्रणव ओम की बात की गई है, इसकी बात ध्यान जो है ध्यान विदोपनिषद में भी की गई है, और इसके साथ ही साथ बात करें कि तेजो ठीक है, तेजो विदुपनिषद में भी की गई है, और इसके साथ ही साथ जो ऑप्शन डी कह रहा है कि मांडुकोपनिषद, इसमें भी की गई है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें मध्यान्ह संहिता, ऋग्वेद के खिल सूत्र, ये सब प्रणव ओम में इसकी बातें की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उपनिषद की शाब्दिक अर्थ की बात है तो क्या है? ये बताया क्वेश्चन है, समीप बैठना, निकट बैठना, गुरु के निकट। और शाब्दिक अर्थ की बात करें तो गुरु के निकट बैठ के ज्ञान प्राप्त करना ही क्या है? उपनिषद है, ठीक है, का अर्थ है। तो समीप बैठना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें रामायण मूल रचना किसमें हुई? तो रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने संस्कृत में की, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है अर्थशास्त्र के लेखक का नाम नहीं है, तो चाणक्य उनका नाम है, ऑप्शन ए सही, मतलब ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी कौटिल्य ये भी सही है, ऑप्शन सी विष्णुगुप्त भी है, लेकिन विष्णु पद उनका नाम नहीं है, तो ऑप्शन डी इनका चाणक्य यानी अर्थशास्त्र के लेखक का नाम नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आदि काव्य है, तो आदि काव्य क्या है? रामायण को देखिए स्टूडेंट, अभी देखिए एक मूवी जो आदि पुरुष भी चल रही है, आपको पता ही है, तो आदि पुरुष श्री रामचंद्र जी को कहा गया है। बात करते हैं आदि कवि आपके वाल्मीकि हैं, और आदि काव्य रामायण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है, तो संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ की बात करें तो सामवेद जो है वो आपका संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ है। और ये क्वेश्चन आपके दो बार, एक बार संस्कृत का पूछ लिया है, संस्कृत संगीत युक्त वेद, और एक बार पूछ लिया संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ, तो सामवेद, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यक्षगानम है, तो देखिए यक्षगानम जो है स्टूडेंट ये एक्चुअल में तो है नाट्य कला, ठीक है, और यही आपका उत्तर सही होगा, लेकिन यक्षगानम में नृत्य भी किया जाता है, तो लेकिन ये नाट्य है, नाट्य के अंदर यानी अभिनय जो नाट्य कला होती है, नाट्य या नाटक के रूप में इसमें नृत्य भी शामिल होता है, लेकिन नाट्य कला है ये, तो ऑप्शन डी सही होगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, सही आंसर आपका नाट्य कला है। बात कर नेक्स्ट क्वेश्चन की, HRA का पूर्ण रूप है, तो HRA जो था ये जो पार्टी थी क्रांतिकारी जो आंदोलन था HRA, इसमें इसको कहा गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी जो ऑप्शन बी का है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये क्रांतिकारी संगठन था और ये इसका पूरा नाम है, तो ऑप्शन बी आपका
सही हो जाएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसमें बात करें तो भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद की प्रमुख भूमिका थी, ये इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स इतने तो आप जागरूक हैं ही और इतने तो बातें आपको पता ही रहती हैं कि बात करें कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने की, तो ये 8 अगस्त 1942 को आरंभ हुआ था। ठीक है, तो ये शुरू हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 1942 दिया है तो ये आपका सही हो जाएगा। इतना तो स्टूडेंट आप तैयारी करते हैं और एक अच्छे से जागरूक स्टूडेंट्स हैं, तो ये इतने सब ये क्वेश्चन आपके सब सही होंगे, इस बात की मैं आशा करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भगत सिंह का शहादत दिवस है, जिसको हम शहीद दिवस के नाम से भी जानते हैं, और सही इसमें बहुत मूवीज भी बन चुकी है, जिसमें आपने देखा ही होगा, जिसमें अजय देवगन प्रमुख भूमिका में रहे हैं। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को एक साथ फांसी दी गई, और तीनों के शहादत दिवस को शहीद दिवस के नाम के कहते हैं, जिसका तिथि है 23 मार्च 1931। ऑप्शन बी आपका हो गया राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार में 1857 के नेता थे। तो स्टूडेंट, जो बिहार में 1857 की क्रांति हुई, तो झांसी का नेतृत्व तो झांसी की रानी ने किया, लक्ष्मीबाई ने। जो बिहार की बात की, इसके नेता कुंवर सिंह थे। ठीक है, और जो नाना साहब की बात दी गई है, ये कानपुर में थे। तात्या टोपे भी इनके सहयोगी थे, तो ये लोग कानपुर में थे। तो इस तरह से कुंवर सिंह जो थे, सही आंसर अगर पूछा है 1857 में बिहार के नेता थे, तो वो कुंवर सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय कहा है? किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय कहा है? तो इसकी बात करें स्टूडेंट, तो ये जो ऑप्शन सी है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो ये जो है, इसी को संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ये जो है, ये जो इसमें क्या बात की गई स्टूडेंट, बात करें कि यहाँ पे जो है एक सामान्य व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है कि वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, कि जब उसे लगे कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो वह सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। तो सी यानी जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, इसको संविधान का हृदय यानी आत्मा माना गया है भीमराव अंबेडकर द्वारा। अगला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन किस युग में हुआ, यानी किस युग की देन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्यकाल। ठीक है, मीरा, सूरदास, ये सारे लोग भक्ति काल में है, तो ये मध्यकाल में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नाथ संप्रदाय के संस्थापक। तो नाथ संप्रदाय के संस्थापक की बात करें स्टूडेंट, तो इसका गोरखनाथ। ये सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हुए होंगे, इसमें कोई डाउट मुझे है नहीं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं आलावार भक्तों का संबंध। ये भी बताया क्वेश्चन था, और ये तमिल से संबंध है। ठीक है, ये भगवान विष्णु के उपासक होते हैं, मतलब भक्त होते थे, संत होते थे, और इन्होंने भक्ति काव्य को फैलाया, तो ये तमिल से है। ठीक है, अलवार के भक्त जो संत हैं वो कहाँ से हैं? तमिल से, ये तमिलनाडु से भी संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा के संदर्भ में सही तथ्य क्या है? तो यह यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुई, बिल्कुल सही है। 5 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश नमक का अधिकार के खिलाफ विरोध के रूप में थी, तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी हमारा सही, सब सही है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा की बात करें, कह रहा है गौतम बुद्ध जी के उपदेश की भाषा थी, तो ये उन्होंने अपने सारे उपदेश जो है पाली भाषा में दिए, संस्कृत में नहीं दिया है। जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे प्रसिद्ध दर्शन, ये सिद्धांत किसका है? ये गुरु गोरक्षनाथ का। स्टूडेंट, अगर आपने कभी देखा होगा गुरु जो नाथ पंथ का मेरा वीडियो देखा होगा, तो आपको पता होगा कि गुरु गोरक्षनाथ का ही सिद्धांत है, उसमें भी मैंने ये सारी बातें की थी। अगला है पेरियार ने सच्ची रामायण की रचना की है। तो देखिए, पेरियार ने जो है सच्ची रामायण की रचना तमिल में की है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिल में। हालांकि ये रामायण जो पेरियार ने लिखी, ये बहुत विवादित रामायण रही स्टूडेंट। ठीक है, कभी आप जाइएगा तो पढ़िएगा। इसमें माना जाता है कि भगवान का भी अपमान किया गया, लेकिन ये दलित से पेरियार थे, तो वो दलितों को हक दिलाना चाहते थे, तो इसको एक चेतना के रूप में भी देखते हैं, लेकिन ये काफी विवादित रामायण था। अगला क्वेश्चन जो पूछा है, गुलामगिरी पुस्तक रचना थी। तो बात करें गुलामगिरी पुस्तक रचना थी सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबाई फुले में। आप कंफ्यूज मत होइएगा स्टूडेंट, ये रचना थी ज्योतिबाई फुले की। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। जो अगला क्वेश्चन पूछा था, विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के लेखक है। स्टूडेंट, इस पुस्तक का नाम आप अंग्रेजी में आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ हिंदी है, और हिंदी में ही पेपर आता है। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, बहुत सारे लोगों ने पूछा था, और मैंने बार बार क्लियर किया था कि स्टूडेंट्स पेपर हिंदी में ही होगा, और इस बात का जो हमको डाउट था, इसमें रिटन क्वेश्चन तो नहीं आए थे, बस MCQ ही आए थे। तो बात करें कि जो विश्व इतिहास की झलक जो है, तो इसको ग्लिम्पसेस
ऑफ वर्ल्ड जो है ये जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, ठीक है। इसको ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड के नाम से भी अंग्रेजी में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है अंत्योदय की अवधारणा, जो 49 का क्वेश्चन है, संबंधित है। तो स्टूडेंट ये दीनदयाल उपाध्याय जी का, ये भी आपको पता ही होगा क्योंकि ये सब बताए हुए बातें हैं। ये दीनदयाल उपाध्याय का जो वीडियो भी किया उसमें ये सारे प्रश्न पूछे हुए थे, वहीं से उठ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। ये कथन किसका है? तो स्टूडेंट ये कथन तो आपको पता ही है, ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन है और ये आप अच्छे से जानते ही होंगे। और पहला क्वेश्चन कह रहा है लीलावती के रचनाकार हैं। तो लीलावती के रचनाकार स्टूडेंट मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में महामारथा में भी बताया था कि ये भास्कराचार्य जी का ग्रंथ है और एक गणित विषय पे लिखा हुआ भास्कराचार्य जी का ग्रंथ है, ठीक है, गणित का ग्रंथ है। और लीलावती नाम इस ग्रंथ का उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ए ऑप्शन भास्कराचार्य राइट होगा। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? तो ये तो स्टूडेंट आप जानते हैं, अर्थशास्त्र के रचनाकार कौटिल्य है, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से आप जानते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, कह रहा है श्रृंगार शतक के रचनाकार कौन है? तो स्टूडेंट श्रृंगार शतक जो पुस्तक है ये भर्तृहरि जी का है, भर्तृहरि जी का है। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, भर्तृहरि जी की ये पुस्तक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है मनुस्मृति के रचनाकार है। तो स्टूडेंट जो ये चौथा प्रश्न है मनुस्मृति के रचनाकार, ये तो आप जानते हैं ये महाराजा मनु का द्वारा रचित ग्रंथ है और ये जो है विधि शास्त्र की पुस्तक मानी जाती है, ठीक है। स्मृतियां हैं, तो स्मृतियां क्या है स्टूडेंट? धर्मशास्त्र, काम शास्त्र, योग शास्त्र, ज्ञान शास्त्र। तो स्टूडेंट स्मृतियां जो हैं इसको धर्म शास्त्र माना जाता है, ठीक है। धर्म ग्रंथ नहीं माना जगह गया है, लेकिन मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति ग्रंथों से संकीर्ण अर्थ में स्मृति और धर्मशास्त्र एक ही है, ऐसा मनु मानते हैं, ठीक है। और मनुस्मृति सबसे प्राचीन धर्मशास्त्र एवं प्रथम संविधान स्मृति है। चलिए अष्टांग योग, अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? तो स्टूडेंट अष्टांग हृदय के रचनाकार वाग्भट्ट जी हैं, ठीक है। अष्टांग हृदय के रचनाकार वाग्भट्ट जी हैं, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। तो स्टूडेंट अष्टांग हृदय जो आयुर्वेद का एक प्रमुख ग्रंथ है, इसके रचयिता महर्षि वाग्भट्ट है। रचनाकाल 5000 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व इसको माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका महर्षि वाग्भट्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्रांग सूत्रधार है, तो सम्रांगण सूत्रधार क्या है? वास्तुशास्त्री ग्रंथ है। स्टूडेंट कैसा ग्रंथ है? वास्तुशास्त्री ग्रंथ है, ठीक है। ये 11वीं शताब्दी में काव्य ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसकी रचना राजा परमार भोज द्वारा की गई है, ठीक है। और ये वास्तुशास्त्री ग्रंथ है, ऑप्शन ए राइट रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट्स आप किस कॉलेज से वीडियो को देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा और साथ ही साथ हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक कर लीजिएगा, फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलिएगा क्योंकि आपका एक एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है स्टूडेंट्स। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? तो जय रूप है, जय किसका रूप है स्टूडेंट? तो जय, जय संहिता, ये सब महाभारत का ही संक्षिप्त नाम है, ठीक है। तो पहले महाभारत को जय, फिर जय संहिता के नाम से हम जानते हैं। ये सब बताए हुए क्वेश्चन स्टूडेंट आए हुए थे। अगला प्रश्न करा नीति शतक के रचयिता हैं। तो नीति शतक के रचयिता स्टूडेंट महर्षि भर्तृहरि हैं, भर्तृहरि, महर्षि भर्तृहरि हैं। ये मालवा प्रसिद्ध के पहले राजा हुआ करते थे। इन्होंने जो है नीति शतक में नीति से संबंधित 100 श्लोक लिखे और इन्होंने 3 नीतियों की रचना की थी स्टूडेंट। पहला शतक था उनका नीति शतक, 3 शतकों की रचना की। पहला नीति शतक, दूसरा श्रृंगार शतक और तीसरा वैराग्य शतक। तो ये 3 शतक की रचना की। स्टूडेंट ये भी बातें आप नोट करते रहिएगा, आपको ये बहुत सारे आगे काम आएंगी, बहुत यूजफुल बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन भारतीय संस्कृति है। तो स्टूडेंट भारतीय संस्कृति कह रहा है समन्वय मूलक, यानी सबको समन्वय, सबसे तालमेल बैठा के चलने वाली है। और दूसरा है विघटन मूलक। तो स्टूडेंट ये समन्वय मूलक संस्कृति है, विघटन मूलक मतलब तोड़ने वाली संस्कृति नहीं है। अगला क्वेश्चन धर्म की प्रतिमूर्ति है। रावण, राम, कंस, ये तो आप आराम से कर लोगे कि भगवान राम, कृष्ण ये लोग धर्म की प्रतिमूर्ति है, रावण, कंस नहीं है। अगला प्रश्न गोरख शतक के लेखक कौन है? तो स्टूडेंट गोरख शतक गुरु गोरक्षनाथ द्वारा जी द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन ए रहेगा राइट। अगला प्रश्न आर्यभट्ट थे। तो स्टूडेंट आर्यभट्ट क्या थे? भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ जिन्होंने शून्य की खोज की, पाई का मान निकाला, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट, बी हो जाएगा राइट, गणितज्ञ थे। तानसेन अगला प्रश्न पूछ रहा है कौन थे? तो स्टूडेंट तानसेन क्या थे? संगीतज्ञ थे, ठीक है। ये अकबर के दरबार में रहते थे
और तानसेन ये संगीतज्ञ थे। इनका पूरा नाम स्टूडेंट, तानसेन का पूरा नाम मुझे याद आ रहा है, अगर गलत नहीं तो रामतनु पांडे इनका पूरा नाम था। अगला क्वेश्चन, राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? तो राज तरंगड़ी के लेखक स्टूडेंट कल्हड़ है। कल्हड़ है, राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? कल्हड़ है। भगवत गीता अंश है, तो भगवत गीता किसका अंश है स्टूडेंट? महाभारत का अंश ही श्रीमद् भागवत गीता है। ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, उपजीव्र काव्य है, तो स्टूडेंट उपजीव्र काव्य में क्या क्या आते हैं? स्टूडेंट उपजीव्र काव्य में, उपजीव्य काव्य जो है स्टूडेंट, इसमें दो काव्य आते हैं, ठीक है। इसमें रामायण और महाभारत दो जो है महाकाव्य आते हैं, ठीक है। तो रामायण दिया तो रामायण हो जाएगा, महाभारत नहीं दिया है तो उसको हम नहीं मतलब दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन रामायण दिया तो इसमें उपजीव्य काव्य क्या है? रामायण है। और साथ ही साथ आप याद रखिएगा महाभारत भी है। पृथ्वी को क्या कहा गया है? तो स्टूडेंट प्राचीन पृथ्वी को कह रहा है क्या कहा गया? यज्ञ वेदी, धर्म वेदी, अर्थ वेदी। तो स्टूडेंट इसको यज्ञ वेदी कहा गया है। पृथ्वी को क्या कहा गया? यज्ञ वेदी के नाम से कहा गया है प्राचीन समय में। अगला क्वेश्चन, किसी राष्ट्र की सबलता का प्रमाण मिलता है, तो कहाँ मिलता है किसी राष्ट्र का सबलता का प्रमाण स्टूडेंट? तो कह रहा है सबल जनशक्ति में मिलता है, समृद्ध ऐतिहासिक विरासत में मिलता है, ये भी ठीक है, ऐतिहासिक और बौद्धिक संपन्नता में मिलता है। तो ये सब सही है स्टूडेंट, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी में। स्टूडेंट आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप कितने क्वेश्चन का आंसर देख पा रहे हैं, हमको कमेंट करके बताइएगा। और आप किस कॉलेज से वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट करना ना भूलिएगा। वीडियो को फ्रेंड से शेयर जरूर कर दीजिएगा। रामायण का मुख्य रस क्या है? तो स्टूडेंट रामायण का मुख्य रस पूछा है तो करुण है, लेकिन आपको मैं बता दूं रामायण में कुल 12 रस हैं, जिसमें करुण, वीर, श्रृंगार सब है, लेकिन प्रमुख रस जो है करुण है। आचार्य विश्वनाथ ने जो है प्रधान रस जो है वो करुण को ही माना है, और विद्वानों ने भी करुण रस को ही प्रधान माना, क्योंकि सीता से वियोग, वनवास, ये सब आपके करुण रस के ही उदाहरण है। राजपाट फेंकना, जंगल जाना, छोड़ देना, जंगल जाना, ये सब करुण रस के ही उदाहरण बनते हैं। वैदिक कालीन जीवन में कितने आश्रम थे? तो ये तो आप सबका सही हुआ होगा स्टूडेंट, ये आप सब जान रहे हैं। 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 आश्रम थे। 0 से 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 से 50 साल गृहस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थ यानी जंगल की तरफ जाना, और संन्यास मतलब संन्यास ले लेना 75 से 100 साल। तो 100 साल को 4 भागों में बांटा गया था, 4 आश्रमों में। उपनिषद शब्द में उपसर्ग है, तो उपनिषद शब्द में 2 उपसर्ग है, उप और नी। उप शब्द भी है, उप और नी जो है ये 2 उपसर्ग हैं उपनिषद शब्द में, ठीक है। वेद कितने हैं? तो 4 वेद हैं स्टूडेंट, आप जान ही रहे हो, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये 4 वेद हैं। सबसे प्राचीनतम वेद है स्टूडेंट, इस पे मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है, कितने श्लोक हैं, क्या हैं, सब आप जान लीजिएगा। सबसे प्राचीनतम वेद आपका ऋग्वेद ही है। अगला प्रश्न, ईश उपनिषद संबंधित है, तो स्टूडेंट ईश उपनिषद जो है ये यजुर्वेद से, और यजुर्वेद में भी किससे? शुल्क यजुर्वेद के अंतिम अध्याय को ईश उपनिषद शामिल है, क्योंकि ईश उपनिषद में 18 छंद हैं। कितने छंद हैं स्टूडेंट? इसमें कुल 18 छंद हैं, और ये शुल्क यजुर्वेद का, यजुर्वेद भी 2 है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद के अंतिम अध्याय में ईश उपनिषद शामिल है, इसमें जो है 18 छंद है। अगला क्वेश्चन, शुक्ल तथा कृष्ण शब्द किस वेद से संबंधित है? तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, यजुर्वेद के 2 भाग हैं, और ये यजुर्वेद से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट रहेगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न पूछ रहा है, सत्यमेव जयते का संबंध है, तो स्टूडेंट सत्यमेव जयते का संबंध जो है ये वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते, जो भारत में एक ध्येय वाक्य है। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र ग्रंथ है, ज्ञान का, विज्ञान का, राजनीति का, वित्त का, तो स्टूडेंट ये राजनीति शास्त्र का ग्रंथ है, जिसकी रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा, शून्य की खोज किसने की? ये तो आप सबका सही हुआ होगा स्टूडेंट, ये आप जान ही रहे हैं कि इसकी खोज आर्यभट्ट ने की, जो भारत के एक महान गणितज्ञ थे और ऋषि थे। हमारे जितने भी ऋषि हुए हैं वो बहुत विद्वान हुए हैं, वो साइंटिस्ट ही रहे हैं, आज के डेट में उनको साइंटिस्ट ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं? तो ये तो आप बताने की कोई जरूरत नहीं है कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। 4 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? 4 भुजाएं जिसको होती है उसको चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। नाम से स्टूडेंट ये सब आपका क्लियर हुआ होगा। अद्वैत सिद्धांत के आचार्य कौन है? तो स्टूडेंट अद्वैत सिद्धांत किसका है? आदि शंकराचार्य जी का है, ठीक है।
रामानुजाचार्य जो ऑप्शन दिया है ये विशिष्ट द्वैत के सिद्धांत है, विशिष्ट द्वैत। और वल्लभाचार्य जो है शुद्धाद्वैत के सिद्धांत के हैं। तो वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत आप नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट, और रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत सिद्धांत से संबंधित हैं, और इन्हीं दोनों ने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न, राष्ट्र के निर्माण में मूल्य घटक नहीं है, भूमि, जन, बोली, संस्कृति। तो स्टूडेंट राष्ट्र के निर्माण में भूमि, जन और संस्कृति इंपॉर्टेंट है, बोली इसका मुख्य घटक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राचीन गणराज्य में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो स्टूडेंट प्राचीन गणराज्य में 16 महाजनपद थे, और वो कौन कौन थे नोट करना चाहे तो आप कर लीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अंग प्रदेश था, अंग महाजनपद, मगध, काशी, कोसल, वज्जी, मल, चेदी, वश, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, ठीक है, अस्माक, आवंती, गंधार और कंबोज। ये कुल मिला के 16 महाजनपद थे। स्टूडेंट इसको चाहेगा तो आप रिपीट करके देखिएगा, या वीडियो को अगर फास्ट लगेगा तो स्लो करके भी आप इसको नोट कर सकते हैं। रामायण में कुल कितने कांड और सर्ग हैं? तो स्टूडेंट रामायण में 7 कांड है, बाल कांड से लेके, ठीक है, बाल कांड है आपका, ठीक है, अरण्य कांड है, उत्तरकांड है, कुल मिला के 7 कांड है और 500 सर्ग इसमें माने जाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। स्टूडेंट अगला करा, रामानुज संस्थापक है। स्टूडेंट ये मैंने पहले ही बताया, रामानुज जो संस्थापक हैं वो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के संस्थापक है। तो ऑप्शन आपका ए सही रहेगा, विशिष्टाद्वैत। और शुद्धाद्वैत के जो संस्थापक हैं वो कौन है? वल्लभाचार्य। इसके संस्थापक कौन है? वल्लभाचार्य जी है। ठीक है, तो ऑप्शन ये आपका वल्लभाचार्य हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला है नंददास हैं, तो नंददास कौन है स्टूडेंट? तो ये भक्ति शाखा के कवि हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, दशमलव पद्धति के आविष्कारक हैं। तो दशमलव किसने दिया? आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट ने दिया। ठीक है, चलिए बाकी सब गणित सिद्धाचार्य का सिद्धाचार्य फार्मूला है। ठीक है, और लेकिन इसका उत्तर क्या ना, दशमलव पद्धति के आविष्कारक, तो इसके उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन, एकात्म मानववाद के प्रणेता कौन है? तो एकात्म मानववाद के प्रणेता जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी है स्टूडेंट। ठीक है, ये तो आप जान ही रहे थे, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कबीर हैं, तो कबीर कौन है? ज्ञानमार्गी शाखा के कवि हैं। कैसे कवि हैं? ज्ञानमार्गी शाखा के। वहीं जो आपके सूरदास है वो कृष्ण शाखा के कवि हैं। तुलसीदास जी रामायण शाखा के कवि हैं। लेकिन कबीर, नानक, नाम नोट करें, कबीर, नानक, रैदास, दादू जिसको दादू दयाल कहते हैं, और सुंदर दास, मलुक दास, ये ज्ञानमार्गी शाखा के कवि हैं। नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है नाम बदल के भी। अगला प्रश्न, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये तो आप सब जानते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये संविधान सभा के अध्यक्ष। लेकिन प्रारूप समिति जिसको ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं, तो ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्टूडेंट सत्यार्थ प्रकाश जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न, अष्टांगिक मार्ग संबंधित है। तो स्टूडेंट अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत गौतम बुद्ध से संबंधित है। किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, कर्म योग रचना है। कर्म योग रचना है किसकी? तो स्टूडेंट विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी की रचना है कर्म योग। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, विवेकानंद। अगला प्रश्न पूछा है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और ब्रह्म समाज अगर पूछ लेता तो राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न पूछा है, प्रतीत्य संपुतवाद के प्रतीत्य समुत्पाद के, ठीक है स्टूडेंट, तो प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत क्या किसने दिया है? तो और ये सॉरी किस धर्म का सिद्धांत है? तो प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत जो है स्टूडेंट, ये बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। किसका? बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। और ठीक है स्टूडेंट, इसका अर्थ है किसी वस्तु की प्राप्ति होने पर, प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ है किसी वस्तु की प्राप्ति होने पर अन्य वस्तु की उत्पत्ति अर्थात सापेक्ष कारण को जानना। ठीक है, तो किसी वस्तु की प्राप्ति होने पर अन्य वस्तु की उत्पत्ति या सापेक्ष कारणों को समझना, और ये बुद्ध के उपदेशों का सार है, प्रतीत्य समुत्पाद। ठीक है, अगला प्रश्न, स्यायदवाद। स्यायदवाद जो है ये किसका सिद्धांत है, कहाँ का सिद्धांत है? तो स्टूडेंट स्यायदवाद जो है ये जैन धर्म का सिद्धांत है, और ये
शायद में जैन धर्म का महाकाव्यात्मकता, जो महाकाव्यात्मकता है, तो यहाँ ये समझिए अभी जैन धर्म का एक महाकाव्य है। क्या है? एक महाकाव्य है। ठीक है। अगला प्रश्न, राष्ट्र गौरव का तत्व है राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भक्ति, राष्ट्रीय चेतना के स्वर। तो स्टूडेंट तीनों इसके तत्व हैं, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भक्ति और राष्ट्र चेतना के स्वर राष्ट्र गौरव के मुख्य तत्व हैं। अगला क्वेश्चन, शंकराचार्य का संबंध है। तो शंकराचार्य का संबंध किससे? स्टूडेंट बार बार आपको समझाया, शंकराचार्य जो है अद्वैत वेदांत से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा, बाकी ये सब मैंने आपको बता दिया है। अगला और अंतिम प्रश्न जो पूछा है, तत्वमसी संबंध है। तो स्टूडेंट तत्वमसी जो है ये अद्वैत सिद्धांत से संबंधित है। अब मैं आपको इसको अच्छे से समझा दे रहा हूँ। तत्वमसी का अर्थ होता है तुम वही हो, अर्थात तुम वही ब्रह्म हो। ठीक है, इसका अर्थ ये महावाक्य है जो छंदोग्य उपनिषद में पाया गया है। ये महावाक्य है, वेदांत का उपदेश वाक्य, वेदांत यानी उपनिषदों का ये उपदेश वाक्य है कि तुम वही हो, यानी तुम वही ब्रह्म हो, तुम वही ईश्वर हो, तुम्हारे अंदर वही ब्रह्म है। ठीक है, जो संसार को चला रहा है। तो स्टूडेंट कह रहा है, और ये बाद में अद्वैतवादियों का नारा बन गया। शंकराचार्य ने बताया कि इसका अर्थ है तुम वही ब्रह्म हो। तो तत्वमसी जो छंदोग्य उपनिषद का महावाक्य है या उपदेश वाक्य है, और ये अद्वैतवादियों का तो का क्या बन गया? प्रमुख नारा बन गया था। तो अद्वैतवादी किससे जुड़े हैं? शंकराचार्य से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट। इस तरह से 50 क्वेश्चन हमने आपके लिए कवर किया। आशा करते हैं वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो फ्रेंड से शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं।